अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 यूनिट नंबर 12 और इसका असाइनमेंट 12.2 करेंगे। बाकी तमाम एग्जांपल्स आपकी बुक में सॉल्यूशन के साथ गिवन है, बट यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट 12.2 करनी है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट है, अ हीटिंग कॉइल इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट्स। द कॉइल इज कट इन two halves and the two pieces are joined in parallel to the same source. Now what is the energy liberated per second? तो हम लोगों ने लिबरेटेड एनर्जी निकालनी, यानी कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है पर सेकंड, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर डाटा लिख दिया। डाटा हमारे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू 100 वॉट और वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा हुआ था, उस कॉइल को कट करने से पहले हमें क्या कहा हुआ है कि पावर उसके 100 वॉट है और जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट्स है। तो हम लोग उसके लेट द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल, तो हम लोग इस बार यहाँ पे क्या कहेंगे कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल इज ऑफ हीटिंग कॉइल की हम लोग सबसे पहले काटने से पहले वाली रेजिस्टेंस बताएंगे इज, तो हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, हमें वोल्टेज भी दिया हुआ, आर भी दिया हुआ है, तो हम आर निकालना है, हम लोगों ने पी दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग आई स्केयर आर वाले फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हमें आई निकालना पड़ेगा, सो दैट्स डिफिकल्ट। तो हम लोग आसान प्रोसेस की तरफ आएंगे और हम लोग क्या कहेंगे कि आर इज इक्वल टू वी स्केयर बाय पी। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो 220 का स्केयर डिवाइडेड बाय पावर कितना है, 100। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 484। आप लोगों को यकीन नहीं है तो कैलकुलेटर पे करके देख लें। तो कैलकुलेटर पे आप लोग जब करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, बल्कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कि वो कैसे करें। ठीक है, तो 220 मल्टीप्लाइंग विद 220 विच इज़ डिवाइडिंग विद, किससे डिवाइड करना है, 100 पे। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 484 ओहम्स आ रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई, निकल आई है। अब इसके बाद हमने फर्दर क्या करना है, फर्दर हम लोगों ने निकालना है कि अब हमने कहा है कि ये काटने से पहले की बात हो रही है। अब हम लोगों ने जब एक इतने बड़े वायर को दरमियान से कट कर ली तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, अब हाफ हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो रेजिस्टेंस हाफ होने का क्या मतलब है, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, इस R/2, मतलब जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किया उसका हाफ करना है। 484 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 242 आ जाएगा, 242 ओहम्स। मतलब एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 242 ओहम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे, अगर मैंने इस सवाल में क्या पढ़ा कि मुझे बताया हुआ कि अब उनको मैंने क्या कर दिया, एज दे ज्वाइंड इन, अब इनको काटने के बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ज्वाइंड इन पैरेलल। पहले ये सीरीज में लगे हुए थे, ठीक है, पार्ट दोनों इस तरह करके सीरीज में लगे थे। अब मैंने क्या कर दिया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 242, मतलब R1 R2 में R1 R2 लिख रही हूँ। ठीक है, R1 मल्टीप्लाइंग विथ R2। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। मैंने डायरेक्ट ये कर दिया, मैंने क्या किया कि R इक्विवेलेंट को ऊपर लगी हूँ और ये ऊपर आपस में एक दूसरे से ऐड होंगे, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, R1 प्लस R2। बेशक आप लोग इस तरह करके देख लें, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, साथ ही तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बस आएगा 242 मल्टीप्लाइंग 242 विच इज डिवाइडिंग विथ 242 में 242 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 484 अगेन आ जाएगा। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी मल्टीप्लाई करने के बाद, 242 मल्टीप्लाई 242 विच इज डिवाइडिंग विथ 484, 121 आ गए। तो 121 मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब दोनों को जब पैरेलल में ज्वाइन किया तो उसका इक्विवेलेंट हमने 121 निकाली। अब इसी तरह मैं आपको इस फॉर्मूला से करके दिखाऊं तो कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/, अब R1 और R2 दोनों मैंने अलग अलग बताया था, कितना बताया, 242 बताया, 242। तो इसमें से कॉमन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 242 ही आ जाएगा और 1+1 ही आएगा। 1+1 2/242 आ गया और ये 1/R इक्विवेलेंट है। तो मुझे 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट के मैं क्या कर दूंगी, 242 को 2 पे डिवाइड कर दूंगी और मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 121 आ गया। तो इस तरह से भी, इस फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं, बट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो शॉर्टकट है। ठीक है, और इसके बाद आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से फॉर्म को चूज़ करें, मतलब आप कौन सा मेथड चूज़ कर लें।
अब इसके बाद हम लोगों ने तो आर इक्विवेलेंट निकाल लिया पैरेलल में। अब इसके बाद मुझे क्या कहा हुआ था कि जब उनको ज्वाइन किया गया पैरेलल में तो हम लोगों ने बताना है कि एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड हम लोगों ने एनर्जी बतानी है। तो इससे आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँगी। तो स्टूडेंट मुझे क्या कहा हुआ है कि एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी निकल रही है पर सेकेंड, लिबरेटेड पर सेकेंड, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड इज़ द पावर डेसिपेशन। ये क्या होती है? पावर डेसिपेशन होती है। इज़ द पावर डेसिपेशन मतलब एनर्जी जितनी रिलीज हो रही है उसका क्या मतलब है कि पावर उतनी यूज़ होती जा रही है। इज़ द पावर डेसिपेशन, तो पावर डेसिपेशन को मैं कैसे निकालूंगी? थस डेसिपेटेड पावर इज इक्वल टू, डेसिपेटेड पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। क्योंकि मैं पैरेलल की बात करी, मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और हम इजीली फार्मूलाज में से निकाल सकते हैं। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं और उसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से लेक्चर देखें और आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करी क्योंकि पैरेलल की बात हो रही है, क्योंकि पैरेलल में हम लोगों ने दोनों को काटने के बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो आगे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली वोल्टेज पुट करूँगी 220 वोल्ट्स का स्क्वायर और आर इक्विवेलेंट मैंने अभी कितना निकाला है? 121 निकाला है। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी। अब मैं पर सेकंड निकाल रही हूँ। ठीक है, पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी। मेरे पास कितना आएगा ये कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 121 विच इज़ इक्वल टू 400 जाउल्स है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पावर कितनी डेसिपेट करी है? तो जो पावर डेसिपेट हो रही है, पावर जो हमारी रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो भी हमारे पास जाउल भी होगी। तो पावर डेसिपेटेड भी कितना आ रहा है मेरे पास? वो भी जाउल्स में ही आ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है? 400 जाउल्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने इजीली फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इस तरह की कैसे ईजिली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह ईजिली क्वेश्चन सॉल्व करने के, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और कोई भी न्यूमेरिकल आपने अगर सॉल्व करवाया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता दें। और जो भी लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए हो तो अगर मैंने ना अपलोड किया हो तो मैं आप लोगों के लिए बना के अपलोड कर सकूं। और इसी तरह के इजी वे में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।